जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि सरधना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलावा के निकट और गंग नहर के बिल्कुल किनारे पर हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था मेजर ध्यानचंद जी के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय बन रहा, जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया था। और उसी का आज निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज सलावा पहुंचे थे यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। तो वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में जो सारे नेता खड़े थे और उन्हीं में ही, क्योंकि कृषि से संबंधित भी उसमें बहुत काम होते हैं, उसी चीज के लिए जो पीछे खड़े थे मंत्री जी, क्योंकि वो जल सिंचाई मंत्री भी हैं दिनेश खटीक जी, और दलित मंत्री हैं, उन्हें आगे बुलाया गया। और आगे बुलाने पर विपक्ष के जो जिनमें दुनिया भर की कमियां हैं, वो लोग कहने लगे कि योगी जी ने तो हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सोम जी का अपमान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक समरसता बढ़ाती है, सामाजिक समरसता, सबको एक साथ लेकर के चलती है। इसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कृषि भी, उसमें कृषि भी कार्य होते हैं, कृषि के कार्य होंगे ना स्पोर्ट्स में, तो कृषि मंत्री पीछे खड़े हैं तो वो उनके बराबर में बुला लिया तो क्या बड़ा हुआ। और कुछ लोग कह रहे, जैसे कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि संगीत सोम जी का, संगीत सोम जी का कद कितना बड़ा है ये आप अच्छे से जानते हैं। और एक दलित मंत्री आगे आ गया, फ्रंट में आ गया, तो दिक्कत आने लगी। आपके आका, और आप तो बात करते हैं पीडीए की, पीडीए में कहते हैं कि जो डी शब्द है वो दलित का है, और दलित का सम्मान अगर हो गया तो तुम्हें क्या परेशानी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको बराबर का सम्मान देती है ना। और लेकिन आप लोग कभी दलित को आगे बढ़ता नहीं देख पाए, उन पर आप अपनी चुनावी रोटियां सेकने का काम करते हैं। आपने कभी दलित को, किसी दलित को कोई सम्मान दिया? मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके विधायकों को, मंत्रियों को, मैं सबको कह रहा हूं जहां तक मेरी वीडियो जाएगी, आप समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दलित बना दीजिए। दलित समाज में बहुत सारे लोग आते हैं ना, क्योंकि आप दलित की राजनीति करते हैं, आप दलित का केवल शोषण करते हैं, केवल उन्हें अपनी राजनीति, अपनी वोट बैंक मानते हैं। आज तक आपने उन लोगों को केवल उनका शोषण किया है, चाहे वो मबी मीरा में बहन बेटियों के साथ किया गया हो या कहीं भी अगर आप जाते हैं तो केवल दिखावा करते हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आप जैसे लोगों को जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। और संगीत सोम का कद आप जैसे लोगों के कहने से या किसी चीज से तय नहीं होता है, उनका तय जनता के दिलों में, जगह में है। और माननीय योगी जी, भाई संगीत सोम जी कैसे एक परिवार की तरह रहते हैं। भाजपा परिवार के लोग आप लोगों की तरह नहीं होते हैं। जैसे आप बड़ौत में एक कार्यक्रम हो रहा था समाज जयंती जी के साथ, जब उनका गठबंधन था, तो अतुल प्रधान जी, आपने गुलाम मोहम्मद जी के हाथ में से माइक छीन लिया था, उन्हें धक्का दे दिया था, क्योंकि आप केवल मंच पे अपने आप दिखने चाहते हैं। ये छोटी सोच की बात होती है, बड़ा दिल रखना होता है राजनीति में। और संगीत सोम का दिल इतना बड़ा है, और इतना बड़ा है कि वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। आप जैसे लड़ते नहीं हैं। आप लोगों का तो शायद जन्मसिद्ध अधिकारी ये है कि आप किसी दूसरे का सम्मान देख नहीं सकते। आप गुलाम मोहम्मद को धक्का दिया आपने, और आपके आला कमान भी अपने पिताजी से, उन्होंने मंच से माइक छीन लिया था। क्या कहें, आपका तो इतिहास भरा पड़ा है। तो रामायण में भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तन्यासी। जो खुद जैसा है, जैसा उसका मन काला है तो वो दूसरों को भी काला ही समझता है।
आपकी सोच छोटी है, आप कभी भी, फिर कहता हूं मैं, संगीत सोम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। संगीत सोम 56 इंच का सीना रखता है। समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी बनने जा रही है। इसे बचाने के लिए जुड़ी जनता कह रही है दिल से, संगीत सोम सरदरा में फिर से। जय हिंद।